प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ, और ये है आपके लिए ऑनलाइन स्टडी का पैटर्न वर्कशीट नंबर 24। क्लास है आपके लिए 9th और सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि कक्षा 9 के हिंदी के वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को आप पूरी जरूर देखिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट अपना हम तक जरूर साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है रचनात्मक लेखन के तहत आपका संवाद लेखन। जी हाँ, हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट है ये संवाद लेखन। क्लास 9th में आपके लिए 5 से 7 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिए आप कि संवाद लेखन क्या है, क्या ध्यान रखने वाली इसमें बातें हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, कौन कौन से हमें जरूरी काम होते हैं, किन बातों का हमें इग्नोर करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संवाद होता क्या है। संवाद यानी कि अंग्रेजी का डायलॉग। जी हाँ, डायलॉग आपने पिक्चर ज़रूर देखे होंगे, मूवी देखी होगी। तो मूवी में डायलॉग्स होते हैं। एक हीरो, चाहे विलन हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे किसी के भी दो लोगों के बीच में ये डायलॉग होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो क्लियर आपको समझ हो गया होगा कि जैसे कि कोई बात आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैंने बोला और आपने सुना, तो ये हमारे आपके और मेरे बीच में, दोनों के बीच में जो बातचीत हो गई है उसे हम संवाद कहेंगे, यानी कि डायलॉग कहेंगे। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो ये दोनों क्या हैं, संवाद हो गए। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद बातचीत करते हैं, यानी कोई काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। हम बात कर सकते हैं आजकल कोरोना के ऊपर, हम बात कर सकते हैं रिजल्ट के ऊपर, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अपने ऑनलाइन स्टडी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हो सकता है। तो आप हमें कोई सुझाव दीजिए, टॉपिक सुझाव दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि हमारे लिए संवाद के कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। तो कोई एक दो टॉपिक आप कमेंट में ज़रूर रखिए, और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक कमेंट में रखते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे, संवाद भी लिख सकते हैं। वो टॉपिक कितना अच्छा हो सकता है संवाद के लिए, तो ज़रूर आप कमेंट में रखिए। अगर देखिए तो आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा हो उस विषय पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको संवाद से लेखन से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो संवाद, जो डायलॉग होते हैं वो दो लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे होने चाहिए आपके जो डायलॉग हैं, संवाद में बहुत छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन क्या बोले जा रहे हो, तो ये संवाद नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें बड़ी बोरिंग हो जाती है, और एक इंसान जब 4-5 लाइन बोलता रहे तो दूसरा समझ नहीं पाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि संवाद लेखन में स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंपल से जो सेंटेंस लाइन होनी चाहिए। तीसरी बात हम जान लेते हैं, यहाँ पर देखो ए बी, तो इस तरह से पहले ए ने बोला, बी ने उसका जवाब दिया, फिर से ए ने कुछ बोला, बी ने जवाब दिया, बी ने कुछ बोला, ए ने जवाब दिया। इस तरह से ए बी, ये इस तरह से आपका चलता ही रहता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए, ये आपको ध्यान रखना है कि डायलॉग लंबे नहीं होने चाहिए, डायलॉग इंटरेस्टिंग होने चाहिए, उसमें एक सीरियल बना होना चाहिए। यानी कि जो पहली कड़ी है, मैं कहूँ कि जैसे ए है और ये बी है, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो ये बात नहीं बनी, क्योंकि मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब आप देंगे। फिर आप कह सकते हैं कि मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो आपने कुछ भी अपना नाम बताया, फिर आप मुझसे पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। यानी कि एक सीरियल, एक कड़ी जुड़ी होती है एक बात दूसरी बात पे। तो यहाँ पर देखो, बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास यहाँ पर करना है आपने। इसको संवाद शैली में आपने लिखना है। तो दो मित्र हैं, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर बनाया हुआ है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए।
ये एक मित्र हैं, आप इसे ए मान लीजिए। ए यानी कि आप आशीष इसे मान सकते हैं, और इसे आप बी फॉर बंटी मान सकते हैं, बी फॉर बबली मान सकते हैं, बी फॉर कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। तो यानी कि ए, तो ए ये है जो कि छाता लिए हुए हैं, और बी जो कि ये स्कूटर में जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ए है वो क्या कहता है, क्योंकि ये इतनी लंबी बातचीत हो गई है तो इसे आपने एक संवाद नहीं हुआ है ना, इसे कंटिन्यू देखो 4 लाइन में बोल दिया, तो ये संवाद नहीं है, आपने इसे संवाद शैली में बनाना है। तो आप जान लीजिए पहले बोलते क्या है, ये कहते हैं मित्र कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी ले चलोगे, इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया। तो ये 4 लाइन है, और इन 4 लाइन में इसने अपनी बात क्लियर कर दी। अब दूसरा बंदा जो बी है, बबली है, बंटी है, वो क्या कहती है कि जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब अगर हम इसे नॉर्मली इस बंदे के, इस बी के बात को पढ़ लेते हैं तो यहाँ में समझ नहीं आएगा। हाँ जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? हाँ तुम ठीक कहते हो। तो ये समझ नहीं आ रहा क्या बातें चल रही है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ए बी, ठीक है। तो पहले ए, तो ए की बात अगर हम कहें तो ये ए जो बी से क्या कहेगा, यहाँ पर ए और बी हम मान लेते हैं। ए ने कहा मित्र कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे मित्र कहाँ जा रहे हो। तो बी कुछ कहेगा, बी को आपने यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पे बी लिखेगा मैं घर जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये बी ने कह दिया। तो फिर ए ने कहा कि क्या तुम मुझे भी ले चलोगे, ये फिर से ए ने कहा। और फिर बी क्या कहेगा, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? इतना ही, क्योंकि साथ में चलना तो हेलमेट होगा। तो फिर से ए कहेगा हाँ भाई मेरे पास एक हेलमेट है, छोटा वाला हेलमेट है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो फिर से बी कहेगा, फिर बी कहेगा हाँ भाई तो ठीक, हाँ भाई तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर ए कहेगा कि बारिश में, क्योंकि यहाँ पर देखो हाँ बात हो गई है, तो फिर ए कहेगा कि इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया। तो फिर इस बात को ख़त्म करेगा बी, क्योंकि स्टार्ट ए ने किया था तो ख़त्म बी करेगा। तो बी क्या कहेगा, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। अब जब आप इससे अपनी पूरी जो ये आपने संवाद लिखा है इसको पढ़ेंगे तो ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन ए से, ए का कनेक्शन बी से, इस तरह से ये ए का कनेक्शन जुड़ता जाएगा और एक बहुत बढ़िया एक बातचीत आपकी हमारी हो जाएगी। तो आप ए मुझे मान लीजिए, मैं आपसे लिफ्ट मांग रहा हूँ, आप बी हैं, तो क्या हमारी आपकी बातचीत होगी, आप उसे संवाद शैली में ज़रूर लिखेंगे। ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। दूसरा सवाल है कि बारिश से उत्पन्न परेशानी। आपको पता है आजकल बरसात हो रही है, तो परेशानियों अथवा समस्याओं से बचाव के लिए एवं उपाय। तो बचाव, बारिश और उसकी समस्याएं बहुत सारी होती हैं, उसके बचाव और उपाय एवं सावधानियों के विषय पर अपने मित्र के साथ आप संवाद लिखिए। तो यहाँ पर आपको छूट दे दी है, यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है, मतलब टॉपिक दे दिया। टॉपिक तो है कि बारिश से उत्पन्न जो परेशानी है, समस्याएं, उनसे बचाव के लिए उपाय और सावधानी। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने क्लास के, अपने घर के, अपने गली के 2 फ्रेंड हो जाइए, उनके आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ए और बी कर रहे थे हम, आप पहले वाले में तो ए की जगह आशीष कर सकते हैं क्योंकि ए से मेरा नाम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए। तो आप जो है यहाँ पर चाहे तो दूसरे वाले में भी आप ए में मेरा नाम लिख दीजिए, बी में आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप ए में अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, बी में अपना नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखो बारिश से उत्पन्न परेशानी, तो क्या कहोगे आप अपने मित्र से जब बारिश होती है? तो अब ये कहोगे मित्र ये बरसात का मौसम भी कितना खराब हो जाता है। तो फिर बी क्या कहेगा, हाँ मित्र तुम सही कह रहे हो। तो हाँ मित्र ना कह करके आप नाम लेंगे एक दूसरे का। जैसे ए में अगर आशीष है तो बी में अगर भावना है, बबली है, बंटी है, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं आशीष कहेगा भावना से कि भावना बरसात का, यहाँ पर लिखेंगे भावना बरसात का मौसम कितना गंदा हो गया है। तो फिर भावना कहेगी हाँ आशीष बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बरसात के मौसम में कहीं भी आना जाना
बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर से ये कहेगा कि इसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हो जाती है, फिर भी कहेगा हाँ परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, कीचड़ हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, कीचड़ और वगैरह। तो फिर से ए और बी इस तरह से कहेगा जिससे समस्याएं बहुत हो गई हैं, मच्छर हो गए हैं, ठीक है, मच्छरों की बात कहेंगे आप, उससे बचाव। फिर से उपाय और सावधानियाँ, तो उपाय कहेंगे आप कि देखो बारिश के लिए नाली ठीक कर देनी चाहिए, कूड़ा साफ कर देना चाहिए। तो आपस में बातचीत करेंगे। फिर से सावधानियाँ आप बरतेंगे कि भाई आप कहीं भी जाएंगे तो छाता लेके आपको जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बरसात में आप बाहर ना निकले, इस तरह से निकलें, जूते कम पहने, सैंडल का प्रयोग करें, तो वगैरह वगैरह आप इस तरह से संवाद बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी अब वीडियो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।